क्या विजय कुछ क्रांतिकारी करने जा रहे हैं? क्रांतिकारी भी ऐसा जो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया हो। मुख्यमंत्री सोचिए, किसी प्रधानमंत्री के भी जहन में ये बात नहीं आई। वो काम अगर विजय ने कर दिया तो यकीन जानिए एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में विजय हर दिन कोई ऐसा फैसला ले रहे हैं जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। इस बीच एक बड़ी खबर मेरी नज़र में आई तो मुझे लगा मैं आपके सामने ज़रूर रखूं। दोस्तों, ये खबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे देश के हुक्मरानों को एक मैसेज देती है, खास तौर पर वो लोग जो ये सोचते हैं कि 3,000 देकर, 1,500 रुपये देकर महिलाओं का वोट ले लेते हैं। हालांकि महिलाओं का वोट उनको मिल भी जाता है, लेकिन क्या वाकई में यही है असली महिला सशक्तिकरण? महिलाओं को आगे बढ़ाने का विजय का ऐसा क्रांतिकारी फैसला है दोस्तों, जो आज तक प्रधानमंत्री मोदी के भी जहन में नहीं आया। दोस्तों, आप जानते हैं कोई भी सरकार है, कोई भी राज्य की जो सरकार होती है उसकी एक लीगल टीम होती है। दोस्तों, इसमें ना देश भर के बहुत बड़े बड़े वकील होते हैं। बेसिकली ये जो टीम होती है ये राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करती है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। मतलब हर राज्य सरकार के कई मामले चल रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। इसके अलावा भी अदालतों में केसेस चलते रहते हैं। मतलब ये एक रूटीन काम है। तो पूरी जो राज्य सरकार होती है ना, उसकी एक टीम होती है। ये जो टीम होती है ये राज्य सरकार एक तरह से उनको रिप्रेजेंट करती है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। अब दोस्तों, बार एंड बेंच की इस खबर के मुताबिक तमिलनाडु ने एक बड़ा कदम उठाने की ओर अपनी नज़र बढ़ा दी है। दरअसल ऐसी जानकारी है बार एंड बेंच की इस खबर के मुताबिक कि तमिलनाडु की जो सरकार है ये ऑल विमेन टीम नियुक्त करने जा रही है एज एडिशनल एजी, मतलब एडिशनल एजी के तौर पर और स्टैंडिंग काउंसिल्स के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करने वाली लीगल टीम होगी वो सब महिलाएं होंगी, उसमें सारी महिलाएं। ये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक इसीलिए दोस्तों क्योंकि आज से पहले किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। इनफैक्ट केंद्र की मोदी सरकार ने भी ऐसा नहीं किया। ये मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि इस बार तमिलनाडु की राजनीति में बहुत ही डिसाइसिव रोल महिलाओं का रहा है और महिलाओं का एक मुश्त वोट पड़ा है विजय को। हालांकि विजय ने कई वादे भी किए हैं महिलाओं से, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, महिला वोटर जो है इस वक्त इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट वोटर बन गई है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव, चाहे बिहार में चुनाव हो। ये बात भी सही है कि महिला वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए 1200-1500, 2000, 3000 का वादा किया जाता है। और ये बात भी सच है कि वो पैसा देकर, बिहार में तो 10,000 रुपये दिए गए थे, वोट भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ पैसा देना काफ़ी है? दोस्तों, अगर ये फैसला हो गया तो अपने आप में कैसे ऐतिहासिक होगा और विजय एक तरह से पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे भारत में ऐसा करने वाले। मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस बीच एक और खबर है, क्योंकि दोस्तों मैं एक खबर की सारे पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको कोई अधूरी जानकारी ना मिले। दोस्तों, सीनियर एडवोकेट हैं विजय नारायण, इनको पहले ही तमिलनाडु के नए एडवोकेट जनरल के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। तो तमिलनाडु को उनके नए एजी मिल गए। मतलब आप समझ लीजिए कि तमिलनाडु की सरकार को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनके हेड उनको मिल गए हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। अब उसके बाद ये खबर आई है कि एक ऐसी टीम के बारे में चर्चा चल रही है जिसमें सारी महिलाएं हों जो सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एजी तो ऑलरेडी नियुक्त कर लिए गए हैं। ये हो सकता है कि उनके अलावा जो टीम है, बहुत बड़ी टीम होती है, उनमें सारी महिलाएं हों। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये क्यों डबल इंजन सरकारों के लिए एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि इस देश में लगभग सारे राज्यों में कुछ मतलब इक्का दुक्का, अब तो आप उंगलियों में गिन सकते हैं जितनी हमारी हाथ की उंगलियां हैं, शायद उससे भी कम राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है या डबल इंजन सरकार नहीं है। लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने इस तरह इसके बारे में सोचा तक नहीं है। ऐसे किसी राज्य सरकार को लेकर चर्चा भी नहीं आई। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो विजय अपने आप में इतिहास रच देंगे। दोस्तों, है क्या ये जो पूरा लीगल सिस्टम है ना हमारा, ये पूरी तरह से मेन सेंट्रिक है। जजेस मोस्टली मेन है, इसके अलावा लॉयर्स मोस्टली मेन्स हैं, एडवोकेट्स मोस्टली मेन हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में इक्का दुक्का बहुत कम महिला जजेस आपको मिलेंगी। ठीक वैसे ही वकील भी है, बहुत है, लेकिन जो पुरुष हैं उनके अनुपात में बहुत कम मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन महिलाओं में कोई कमी है या उनके टैलेंट में कोई कमी है। ये जो पूरा फील्ड है शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड रहा है। यही वजह है कि कई बार महिलाओं से जुड़े हुए ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जजेस की अजीबोगरीब टिप्पणियां आ जाती हैं। कई बार वो टिप्पणियां वायरल भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं का जो पूरी भागीदारी है ना, जैसे आप देखिए किसी दफ्तर में जाएंगे तो आपको कम से कम 20 से 25% महिलाएं वहाँ दिखेंगी। लेकिन अगर आप कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का आपको मौका मिले या
कि कोई और लीगल काम पड़े तो आप देखिएगा महिलाओं की भागीदारी वहाँ कम है। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार अपनी पूरी टीम में बहुतायत महिलाओं को अपॉइंट करती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने राज्य की, तो ये एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा, आइकॉनिक कदम माना जाएगा। जो महिला एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स बहुत स्किल्ड हैं, उनको उतने मौके नहीं मिलते, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। और पूरा एक आप समझ लीजिए एक प्रोसेस है। जो नई युवा एडवोकेट्स है उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। महिलाएं और बड़े लेवल पर इस प्रोफेशन में आएंगी। दूसरा, विजय अगर ऐसा करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को एक बहुत बड़ा जवाब है। दोस्तों, हमारे देश के नेताओं को लगता है पैसा पूसा देकर ही महिलाएं खुश हैं। भाई, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में। पैसा अगर आप देंगे तो उसका डायरेक्ट लाभ आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में जब आप मौके देते हैं ना, वो भी इतने बड़े लेवल पर, मतलब आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करने वाली मोस्टली अगर महिलाएं होंगी, तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी महिलाओं का पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स को प्रभावित करने के लिए किस तरह से स्पेशल सेशन बुलाया गया, आपको याद होगा, जबकि सरकार को ये पता था कि वो जो बिल्स लेकर आई है वो पार नहीं करवा पाएगी, ना कि संविधान संशोधन बिल पास करवा पाएगी, ना दूसरे बिल पास करवा पाएगी। लेकिन फिर भी सरकार ने वो किया। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर बड़ा उसके लिए फायदा दिलाता। दोस्तों, ये भी सब जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल देश में पास हो चुका है, लेकिन सरकार को उस वक्त विपक्ष बोलता रह गया कि आप इसको 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लागू कर दीजिए। 2023 में पास हुआ, 2024 में लागू नहीं हुआ। अब पता नहीं कब लागू हो पाएगा। मतलब आप सोचिए, महिला आरक्षण बिल के नाम पर बीजेपी ने खूब वोट मांगे, उसको मिले भी, और वो लागू कब हुआ है दोस्तों? जब सरकार उसका संशोधन बिल लेकर आ गई। मतलब उस पर एक दिन की बहस हो गई संसद में, तब जाकर सरकार ने वो बिल लागू किया है, उसको नोटिफाई किया है। अब भगवान जाने वो कब मिलेगा, उसके अंतर्गत आखिर कब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, 2029 में मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए, जिस ओर उनका ध्यान नहीं गया, उस ओर अगर तमिलनाडु की सरकार सोच भी रही है, विजय एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नज़र पड़ भी रही है, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि भाई आपकी तो बहुतायत राज्यों में बीजेपी की सरकार है, आपने किस राज्य में ऐसा कर दिया, हमारी तो गिनी चुनी राज्यों में सरकार है। तो ये इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, ये जो विजय है उनकी पूरी आप पर्सनालिटी देखिए, उनके कपड़े पहनने का अंदाज देखिए, उनके अब तक के फैसले देखिए। विजय चाह रहे हैं कि उनको अलग तरह से देखा जाए, उनका विश्लेषण अलग तरह से हो, और वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नेता के तौर पर खुद को दिखा रहे हैं। देखिए, एक वोटर है जो मुफ्त राशन पाकर या फिर थोड़े पैसे अकाउंट में आ जाए उससे खुश है, लेकिन एक वोटर होता है जिसको पैसा नहीं चाहिए, मौके चाहिए। दोस्तों, जब मैं बंगाल भी गई थी, बहुत से बेरोजगारों से मेरी बात हो रही थी, उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, फिर भी वो नाराज थे। वो कह रहे थे हमको नहीं चाहिए पैसा, आप पैसा मत दो, हमको मौके दे दो, पेपर निकाल दो, तो हम पेपर दे दें, अगर हम लायक नहीं होंगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन कम से कम परीक्षाएं करवा दो। तो ये भी बहुत बड़ा वर्ग है, इसको युवा, बिल्कुल जेनजी वोटर, युवा वोटर बोला जाता है। तो उसके लिए ये एक बहुत मतलब आइकॉनिक कदम समझ लीजिए। दोस्तों, अगर ऐसा फैसला होता है तो आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।